अस्सलाम वालेकुम। ओबीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, इंसानी जिस्म एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह है। कुदरत ने उसे उस तरह से बनाया है कि हर पार्ट अपना किरदार अदा करता है। जब इंसान अपनी गफलत और गलतियों की वजह से आज़ा और जिस्म की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रख पाता तो फिर बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसी में से एक मैदे की बीमारी है। मैदा इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है। मैदे की बीमारी में सीने की जलन हो गई, हाजमे की प्रॉब्लम हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन्म लेती हैं। आजकल जो हमारा रुझान बढ़ चुका है फ़ास्ट फूड की तरफ, जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है मैदे के ख़राब होने की। तो आज हम अपने शो में मैदे के मर्ज़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि आज हमारा टॉपिक है मैदे के मर्ज़ के हवाले से, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी गफलत बरतने पे मैदे आती हैं सामने? जी, देखिए बिल्कुल बहुत ही कॉमन है मैदे की तमाम बीमारियां जो हैं वो अगर मैं कहूँ तो कॉमन होती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, जो आम है वजह, वो है खाने का हज़म ना होना, बदहज़मी का शिकार होना। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती जा रही है। और दूसरा सॉरी, ये मैदे का जो मुंह है हमारा, जिसे हम इस जगह पे मैं आपको अगर बताऊं, इसको जहन में रखें जो लोग देख रहे हैं, कि जहाँ पे ये सामने की सख्त हड्डी जो है, ये जहाँ एंड अप होती है, जहाँ एंड होती है, उसके बिल्कुल नीचे जो सॉफ्ट एरिया है, वहाँ पर जो पेन की कंप्लेन है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह जो है अगर देखी जाए तो गैस्ट्राइटिस है, यानी सोजिश है। मैदे के मुंह पे सोजिश होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसकी वजह अगर हम देखें, जो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसी सोजिश होती है, उसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल, चिकनाई ज़्यादा खाना, ठीक है, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम खाने के साथ ही अमूमन पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से अब स्टमक जो है वो बार बार, यानी लोग शिकायत करते हैं मैदे में कि जी दर्द हो रहा है, मैदे में जलन हो रही है, ऊपर की तरफ खाना आ रहा है, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, गर्ड, यानी खाना ऊपर की तरफ आना। ये कॉमन इसलिए हो गया कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं उसके साथ अच्छी खासी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जब हम कोई चिकनी चीज़ें खा रहे हो या बारबेक्यू खा रहे हो या तली हुई चीज़ें खा रहे हो, तो ऐसी सूरत में पानी अवॉइड करना चाहिए, जो एक मेन वजह नाज़मीन जो है वो बनती है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि खाना जी मैदे यहीं पे ही रखा हुआ है। अक्सर लोगों से मेरे पास कॉल्स भी आती हैं, रुजू भी करते हैं, और ये बहुत कॉमन शिकायत है कि जी हमें एक तो खाया नहीं जाता, और अगर खा लेते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ मैदे के मुँह पे रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं नसीम बीबी बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे ना काफी देर पहले चोट लगी थी। ठीक है। चोट लगी थी, गिर गई थी। जी तो ठीक है, सुन रहे हैं हम। चोट लग गई थी, वो दवाइयाँ खाने से आराम नहीं आता, सारी रात नींद नहीं आती। ये चूल्हे पे दर्द होती है, और ये जो है ना गर्दन का ये मोरा, जी इसके ऊपर दर्द बड़ी शदीद होती है, और पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। 8-10 साल हो गया, मैं तो दवाइयाँ खा खा के बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक तो है। शुगर और ब्लड फर्क प्रेशर नहीं की पड़ रहा। शिकायत है आपको? शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपको? नहीं नहीं, ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर है ओके, मुझे। ठीक है। अच्छा नसीम भी, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लें, तो मैं कुछ आपकी डिटेल्स और ले लूँगा इस हवाले से, और फिर इंशाल्लाह आपको जो मेडिसिन एडवाइस करनी हुई वो मैं एडवाइस भी कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सी ग़िज़ाओं से जो है वो गैस पैदा होती है, और रात के वक्त स्पेशली उन ग़िज़ाओं को अवॉइड करना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखें, ग़िज़ा की जब हम बात करते हैं, हमने खाने की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपनी ख़राब कर दी है। जी, कहते हैं फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी रिच। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, दोपहर में कंपैरेटिवली उससे कम, और रात में और उससे ज़्यादा कम। हमारे अगर देखा जाए तो ये चीज़ बड़ी उलट हो गई है कि सुबह में हम नाश्ता बहुत ही सरसरी सा करते हैं। बच्चों में भी ये बहुत कंप्लेन है कि एक स्लाइस ले लिया, एक बिल्कुल। पीस, यानी
या कोई एग का भी आधा पीस लिया, यानी सही तरीके से जिसे कहते हैं, जिससे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सुबह की मिकदार में, फ्रूट्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए, ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। दोपहर में हम लोग जो लोग हैं वो खाने का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी अच्छा खाते हैं, लेकिन रात को उससे भी ज़्यादा और लेट। तो ये जो लेट खाना है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बदहज़मी की शिकायत कॉमन हो गई है। अब रात को आप लेट 9-10 बजे के बाद अगर आप खाना खाएंगे तो किस वक्त वो हज़म होगा, और अमूमन ये होता है कि लोग खाने के बाद अगर फ़र्ज़ करें सोने पे आ गए तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो ग़िज़ा की अगर जहाँ तक हम बात करें तो ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो हैं ऑयली और यानी फैटी और ऑयली चीज़ें जो हैं इसको अवॉइड किया जाए। मिर्च मसालों का इस्तेमाल दरमियाना रखा जाए। जैसे मैंने कहा कि पानी जो है, असल में होता क्या है कि इसकी एक एग्जांपल मैं नाज़मीन देना चाहूँगा यहाँ लोगों को कि दही हम लेके आते हैं बाज़ार से, और अगर उस दही के अंदर एक पाव फॉर एग्जांपल दही है और उसमें अगर आप 1 गिलास पानी डालने के बाद उस दही को बिल्कुल मैश करने की कोशिश करें, यानी उसको नरम करने यानी बराबर करने की कोशिश करें, वो बहुत देर में होगा बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ दही हो और आप उसको अगर मैश करो वो जल्दी मैश हो जाता है। इसी तरीके से मैदे का भी होता है हिसाब कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, रोटी खाई, चावल खाए, अपने प्रोटीन्स या गोश्त किया, अब उसके बाद अगर पानी ना पिएं तो मैदे को बहुत आसानी से सिर्फ एसिड रिलीज़ करना होता है और उसके बाद उसको बारीक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन हम अगर उसमें पानी पी लेते हैं तो ऐसी सूरत में मैदे का वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ता है और खाना हज़म होने में देर लगती है। डॉक्टर साहब आपने बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिए यहाँ पे योगर्ट से। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद रफीक मलिक बात कर रहा हूँ जी, कराची से। जी क्या सवाल है आपका? जी रिक्वेस्ट ये करनी डॉक्टर साहब से कि मेरे बेटा है जी, जिसकी उम्र अभी 30 ईयर है जी 30 साल। जब ये 18 साल का हुआ तो इसको खाने में प्रॉब्लम होने लगी। गंदम से बनी हुई चीजें, रोटी, पापा, डब रोटी, जो चीज में गंदम हो वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है। मकई का आटा खा सकता है, मकई की रोटी खा सकता है, चने की, काले काले चने की, बेसन खा सकता है। ठीक है। जिस चीज में गंदम हो उससे उसको एलर्जी है, कुछ सिलिक डिजीज के नाम से है ये। जी सिलिक डिजीज। जी हाँ जी तो कारण इसके लिए कोई तजवीज़ फरमाया हमारे लिए? अच्छा देखें, स्पेसिफिक डिजीज़ है सीलिक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि किसी स्पेसिफिक फूड कंटेंट से, ख़ास तौर पर जैसे आपने गंदम की बात की, तो वो गंदम जो है वो हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मोशंस की भी कंप्लेन होती है अमूमन पेशेंट्स में, और सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो। अच्छा, इसीलिए जब डिज़ीज़ की हम बात करते हैं, इसमें जो हमारी आंतों में बारीक बारीक से ऐसे विलाय स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम विलाय कहते हैं, वो एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस हैं जहाँ से ग़िज़ाइयत एब्जॉर्ब होनी होती है। अगर वो किसी भी वजह से फ्लैट हो जाए या वो कम हो मिकदार उनकी, तो उस वजह से सरफेस एरिया जो है वो महदूद हो जाएगा और खाने की एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको जो भी इसके हवाले से मेडिसिन है और जो डाइट में एहतियात है वो मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के एंड में आधे घंटे बाद। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नईम खोकर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी क्या सवाल है आपका? ऐसे है कि मैं खाना जो खाता हूँ, रोटी जो खाता हूँ, वो हजम नहीं होती। सारा दिन बस मैदे में पड़ी रहती है, शाम को जलती सड़ती रहती है, सारा दिन भूख भी नहीं लगती। जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 51 ईयर जी। 51 ईयर से। अच्छा ठीक है। और ये अरसा दराज से आई है। जी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल कर। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी वजह है कि डाइजेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसकी क्या वजह है? जी ना, मैं अभी यही कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कंप्लेन अब डेवलप हो गई है, लोगों में शिकायत है कि जी खाना खाया और मैदे में यहीं रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, आगे ना बढ़ने की वजह क्या होती है? देखें, हमारी जो आंतें हैं ना, उसकी एक मूवमेंट है कुदरती। अल्लाह मियां ने इस तरह रखा है कि एक मूवमेंट है जो नीचे की तरफ होती है, यानी जब हम निवाला खाते हैं तो उसके बाद एक जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ये एक समझे करंट, एक सीक्वेंशियल करंट आंतों में दौड़ता है जो कि एक के बाद एक सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खाना आगे बढ़ता है। अच्छा, होता क्या है कि हमने अपनी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं। खाने के फ़ौरन बाद चलना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 45-50 मिनट्स तक ज़रूर जो हैं वो आप आराम करें जब आप खाना खाएं, चाहे वो दोपहर का हो या रात का। लेकिन उसके बाद
फिर आप हल्की फुल्की चहलकदमी करें, जिससे आपकी आंतों की मूवमेंट बेहतर होगी। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी डाइट, क्योंकि अब जंक फूड्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक जो ग़िज़ा है वो हम सही तरीके से नहीं ले रहे होते, पानी का प्रॉब्लम भी है, ये तमाम चीज़ें मिल के जो हैं एक डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से ये बदहज़मी की शिकायत और खाना यहीं पे रखे रहना, एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब क्योंकि टेंशन और एंग्जाइटी स्टेटस बहुत कॉमन है, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें भी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो कि आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाती हैं, एक डायरेक्शन में कर देती हैं। क्योंकि देखें, वोमिटिंग कब होती है? वोमिटिंग उस वक्त होती है जब आंतों की मूवमेंट ऊपर की तरफ बढ़ती है, बजाय इसके कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो और इसकी एग्जाम्पल यूँ भी समझिएगा कि अगर किसी को उल्टा लटका दिया जाए, उल्टा लटकाया जाए और उसके बाद उससे कहा जाए कि निवाला निकले तो वो निवाला निकलेगा और मैदे में जाएगा, जबकि वो उल्टा है। उसकी वजह यही है कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, जो आंतों की मूवमेंट है, ये नॉर्मल हो रही होती है, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब होगी तो नॉर्मल हालात में भी प्रॉब्लम करेगी। तो ऐसी सूरत में आप मुझे कॉल कर सकते हैं नईम साहब, और मैं आपको इंशाल्लाह मेडिसिन एडवाइस करूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो शिकायत है कि मैदे पर ही खाना रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, जी इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये करते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद वॉक स्टार्ट कर देते हैं, जबकि खाने के फ़ौरन बाद आपने कैलुला करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इरफान साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, CKD का, ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी है मुझे। तो अभी कुछ अरसे से मुझे, यानी कि जब मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मुझे इस तरह होता है कि अभी मुझे उल्टी आ जाएगी, खाना यानी कि खाया नहीं जाता, बल्कि उल्टी की तरह दिल उछल रहा होता है। ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद मुझे, यानी कि जो खाना खाया है वो वापस हलक में, मुंह में आ जाता है, ठीक है जी, और फिर उसको वो यानी कि इस तरह होता रहता है मुझे जी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ठीक है, बता दें। बहुत अच्छा, शुक्रिया देखिए, कॉल करने का। बिल्कुल नाज़मीन, ये भी वही चीज़ है कि खाना एक तो मुंह पे वहीं रहना और उसके बाद ऊपर की तरफ उछाल होना। ये हमारे मैदा जो होता है, जो एक लौकी की शक्ल जैसा होता है, इसके दोनों एंड्स हैं। एक एंड, अगर आपके सामने पिक्चर भी चल रही होगी, आप देख रहे होंगे कि एक एंड ऊपर का है जो मैदे की नाली से आ रहा है, और एक एंड वो है जो मैदा आगे मज़ीद आंतों में भेजता है। इन दोनों एंड्स में ये बंद होते हैं उस सूरत में जिस वक्त हम खाना खा लेते हैं। एक चीज़ जहन में रखें, जब हम खाना खा के ख़त्म करते हैं उसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा फिर कुछ मज़ीद ना खाएं, क्योंकि मैदे का मुंह उस वक्त बंद हो चुका होता है और वो अपना काम शुरू करना चाह रहा होता है। लेकिन बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने खाना खाया, उसके बाद किसी ने बोला अरे तुमने ये चीज़ नहीं चखी थी, आपने कहा अच्छा ओके, अब वो दोबारा जब किया फिर मैदे का मुंह ओपन हुआ। तो ऐसी सूरत में जब तेज़ाब अंदर मिक्स हो रहा है खाने के अंदर, और उसको दरवाज़ा कहते हैं उसका बंद होना चाहिए, अब वो फिर दोबारा ओपन होता है, तो जो मैदे के अंदर तेज़ाब है वो उछल के ऊपर की तरफ आता है, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ होती रहती है तो मैदे का जो मुंह है, ऊपर का हिस्सा है, जो समझे ओपनिंग है, ये लूज़ पड़ जाती है, ये उतनी टाइट नहीं रह पाती, जिसकी वजह से नॉर्मल जैसे बर्तन अगर सही से ना ढका हुआ हो और अंदर कोई चीज़ पक रही है तो बाहर की तरफ निकल के बाहर आ जाएगी। प्रॉपर ढकना जिसे कहते हैं, तो वो प्रॉपर जो है वो ढका नहीं हो, सही से ढकते नहीं, स्टमक नहीं बंद कर पाता है, तो जिसकी वजह से उछाल बाहर की तरफ आता है और तेज़ाबियत हो जाती है। तो आप बहरहाल मेडिसिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा। एक्चुअली इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है और उनका बहुत अच्छा असर है। डेफिनेटली प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल करते हैं हाफ एन आवर के बाद, तो जो जिनके इस हवाले से प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, मैं तकरीबन 1-2 माह से प्रॉब्लम चल रही है, खाना खाता हूँ तो फौरन बाद शदीद नींद आना शुरू हो जाती है मुझे। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मैं तकरीबन 45 साल 45 साल उम्र है। अच्छा, सिर्फ ये दोपहर किसी खास खाने के टाइम के बाद होता है या हर वक्त होता है? असल में मैं नाश्ते में स्लाइस और वो अंडा ले लेता हूँ, तो उसके बाद दोपहर में 3-4 बजे खाना खाता हूँ, उसके बाद इतना से नींद आती है, मैं तो बयान नहीं कर सकता। यानी आपको गुनूदगी आती है, नींद आती है? बहुत शदीद किस्म की गुनूदगी आ जाती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने ये भी नाज़मीन एक कॉमन कंप्लेन है, लोगों में सुनने में आती है कि जी खाने के बाद अब वो भारी हो गए, अब चला फिरा नहीं जा रहा और उसके बाद गुनूदगी आने लग जाती है। अमूमन इसकी वजह यह है कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ओवरऑल वो रिड्यूस हो गई हैं। बिल्कुल। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब होने में एक तो टाइम लगेगा, और दूसरी बात ये देखें, आंतें जो हैं जब स्टमक के अंदर खाना मैदे में जाता है
तो उसमें तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, जो यानी डिपेंड करता है वैसे फूड कंटेंट पे, लेकिन नॉर्मली एवरेज बात कर रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा लगता है स्टमक को उसको बारीक करना और आगे आंतों में आगे भेजने के लिए। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब वो च्यू कर रहा होता है, जब वो नरम कर रहा होता है खाने को, तो उसमें उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो हमारे मैदे की जो दीवारें बहुत मोटी और थिक होती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, क्योंकि हम अमूमन चबाते तो ढंग से हैं नहीं, तो स्टमक को, दांतों का काम भी स्टमक को ही करना पड़ता है। अब ऐसी सूरत में जब च्यूइंग हो रही होती है स्टमक में, ठीक है, जो काइम बन रहा होता है, उसके लिए ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें ऐसी सूरत में आपने थोड़ा सा कैलूला नहीं किया, थोड़ा सा रेस्ट नहीं किया और आपने चलना फिरना शुरू कर दिया, तो मैदे का एक तो हाजमा डिले हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छी नहीं होगी बॉडी की, तो ऐसी सूरत में आपको गुनूदगी तारी होगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खाने के आधे पौन घंटे के बाद आप चहलकदमी करें। डॉक्टर साहब, हमारे जो चबाने का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पे एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। कौन बात कर रही है? जी जी मैम, मेरा नाम शामसुल हसन जुबैरी है। सबसे पहले मैं आपकी प्रोग्राम की तारीफ करूंगा कि आप लोग का माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है हेल्थ के ऊपर, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे 2 सवाल हैं। एक तो ये इंडाइजेशन के ऊपर और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। इंडाइजेशन का सवाल ये है कि व्हेनेवर आई टेक एनी फूड, तो मतलब स्टमक में तो प्रॉब्लम होती है, उसके साथ बॉडी पेन भी होता है, लाइक मतलब लेग्स में दर्द होता है या कहीं भी बॉडी में दर्द होता है। तो व्हाट्स एन इश्यू, उसका क्या खाने के फौरन बाद होता है या कुछ देर के बाद जिसमें दर्द शुरू होता है? नहीं, खाने के मतलब जैसे हमने खा लिया उसके आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट्स बाद मतलब स्टमक में तो होता है, उसके साथ बॉडी पेन भी होता है। एक तो ये बताते हैं। दूसरी बात ये कि मेरी मामा को जो है वो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब उनके नी पेन जो है ना, नी में काफी मतलब दर्द रहता है। काफी हमने डॉक्टर्स को दिखाया है, रिमेटोलॉजिस्ट को, काफी मेडिसिन भी ली हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी तो इतना सीवियर होता है कि उनसे मतलब उठा भी नहीं जाता है, तो मुझे उनको पकड़ के उठाना पड़ता है। तो काफी मेडिसिन भी ली हैं। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं आ सकते, तो कुछ मुझे इसका बता दें कि मतलब क्या, मतलब कौन सी ऐसी मेडिसिन लें वो कि मतलब उनका नी पेन जो है ना थोड़ा रिड्यूस हो जाए। पेन किलर आप बता दें, कोई एडवाइस कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर शमसुल हसन, अब मैं चाहूँगा कि आप जो है ना एक काम कर लें, मुझे प्रोग्राम के बाद आधे घंटे बाद कॉल कर लें। ये दोनों प्रॉब्लम्स की आपने जो बात की है, इंडाइजेशन हो गया और दूसरा जॉइंट जो आपके जो आर्थराइटिस डेवलप हुआ है, इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से मेडिसिन भी एडवाइस करूँगा। कुछ रिपोर्ट्स भी मैं चाहूँगा वो आप मुझसे शेयर करें जो आपने लास्ट करवाई हूँ, ताकि पोजीशन पता चल जाए कि नी इसके जॉइंट की इस वक्त पोजीशन क्या है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हसन खान। जी, अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। अच्छा जी, क्या सवाल है? ये मैदे का पता करना है, उससे थोड़ा से वो पूछिए थोड़ा प्लीज। मसला आ रहा है मैदे का। हाँ जी 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 पूछिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको? आप टीवी वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल है मैं कह आपका? रहा था कि जब रात के वक्त मैं रोटी खा लेता हूँ ना, जी जी तो लेफ्ट साइड जो से सो जाता हूँ साइड पे तो सुकून आता है, और जो राइट साइड पे सो जाता हूँ तो फिर दिल खराब होता है मेरा। ठीक है, बस सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपको जब आप करवट लेते हैं सीधे हाथ पे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आवाज़ कॉल मेरे ख्याल करने से का। जी, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई। मैंने कल भी ये बात कही थी, तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कॉल करें प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया कीजिए उस वक्त। जी जी और अच्छा, जी डॉक्टर साहब, इनका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ही समझ में आया कि इन्होंने कहा कि जब आप ये रात को खाना खाते हैं उसके बाद ये करवट लेते हैं तो एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे हम गैस्ट्राइटिस की या सोजिश की बात कर रहे थे स्टमक के अंदर,
ये बिल्कुल वो मिसाल है। मैं इसमें 1 मिनट चाहूँगा नाज़रीन लोगों को पता हो कि जब हम अल्सर की बात करते हैं और गैस्ट्राइटिस, ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक बात जहन में रखें, गैस्ट्राइटिस इनिशियल फेजेस हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हल्की सी छिलन हो गई है और इस छिलन की वजह से आपने देखा होगा कि कभी इतना ज़रा सा भी छिलता है तो उसके बाद पानी भी इसके ऊपर लग रहा होता है। तो ऐसी सूरत में हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी चीज़ इस पर टच ना हो। इवन हवा भी अगर गर्म होगी तो वो भी तकलीफ़ करती है। लेकिन एक 8-10 घंटे गुजरने के बाद एक लेयर इस पे बन जाती है, जिस लेयर की वजह से फिर हम भले चाहे हाथ भी धोते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं प्रॉब्लम। इसी तरीके से स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, अगर वो किसी भी वजह से चाहे तेज़ाब के असर की वजह से, चाहे आपने मिर्च मसालों की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल क्यों, ऐसी सूरत में अगर वो लेयर वहाँ से हट जाती है, जिसे ऊपर की झिल्ली बहुत बारीक सी, तो शुरू में तो वो सोजिश है, वो अल्सर नहीं है, वो गैस्ट्राइटिस है बेसिकली। और उसके बाद अब वो झिल्ली, क्योंकि एसिड अगर अब ऐसी छिलन की जगह पे अगर तेज़ाब असर कर लगेगा तो आप सोचिए कितना शदीद पेन होगा, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उस वक्त ना आपको खाने का जी चाहेगा, मतली और कह की कैफियत हो जाती है। तो इसमें कम से कम एक दिन 1 से 2 दिन लगते हैं। जो भी मेडिसिन एडवाइस की जाती है जहन में रखें कि इसमें 1 से 2 दिन लगते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा कि करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो अब जिस साइड पर आपका लोड पड़ रहा होगा और उसी साइड के ऊपर फॉर एग्जांपल स्टमक के आपके अल्सरेशन हुई हुई है या छिलन आई हुई है, तो फिर वो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उन तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे शो का टॉपिक है मैदे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अल्सर के हवाले से। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि लॉकडाउन सिचुएशन है, इसमें अगर खुदा ना खास्ता किसी को अल्सर का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो घर बैठे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और कौन से घरेलू टोटके हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं? जी अच्छा, सिर्फ अल्सर ही नहीं, अगर मैं कॉमनली बात करूं तो गैस्ट्राइटिस है या मैदे में जलन होना या दर्द होना या ऊपर की तरफ उछाल इस हद तक होना कि वो फिर हलक तक पहुंच जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर घर में कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है तो इसका एक छोटा सा टोटका बता रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फाका होगा। एक चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन लोग इसको बैलेंस करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं कि पानी थोड़ी देर पिया, लेकिन उसके बाद फिर जो तेज़ाबियत होती है वो और ज़्यादा शदीद होती है, क्योंकि एक फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू मज़ीद एसिड रिलीज़ हो जाता है। कोशिश करें घर में अगर स्लाइस हो, यानी डबल रोटी हो, डबल रोटी अगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ सूखी आपने खानी, आधी से 1 डबल रोटी आप खा जाए बग़ैर पानी के, पानी से नहीं निगलना है, पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या अगर सूखी रोटी भी हो घर में या कोई और ब्रेड रखी हुई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पापे जो होते हैं आपके कॉमन है, अच्छा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है। या बन है, अगर कोई बन रखा हुआ है, चाहे वो फ्रूट बनी हो, आप बन का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा खा लें और उसके बाद पानी ना पिएं आधे पौन घंटे तक, तो फ़ौरन फाका होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर दही रखा हुआ है तो ऐसी सूरत में आप दही जो है बग़ैर चीनी के दही को थोड़ा सा पानी में, भले चाहे थोड़े से पानी के अंदर मिलाकर वो दही पी लें, तो उससे इंशाल्लाह जो है ये जो एकदम तेज़ाबियत है वो ख़त्म होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट लोगों का ये भी है कि आप कुछ बारबेक्यू खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं कि आप उसके ऊपर कोई भी ड्रिंक पी लें या उसमें नमक डाल के पी लें। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। नाज़मीन अल्ताफ़, मैं मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का मुझे जो है मर्ज है तकरीबन 1 साल से, ठीक है, और उसमें जो है कि तकरीबन 3 माह हो गए हैं। यहाँ पर हमारे एक हकीम साहब हैं, उन्होंने नॉर्वेक्स में गोली यूज करता था। कितनी, 5 mg या 10 mg? जी 10 mg। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि आप इससे टैबलेट को बंद कर दें और निहार मुँह जो है ना आप लहसुन खाया करें। तो उस लहसुन को तकरीबन 3 माह से मैं खा रहा था और मुझे जो है फाका था उससे, मुझे कोई मतलब सर में जो है ना
पेन नहीं होता था। ठीक है। तो अब ये तकरीबन 4-5 दिन से ऐसा होने लगा है कि सर में बीच के हिस्से में जो है वो शदीद पेन शुरू हो जाता है। ठीक है। और मुझे कब्ज की भी शिकायत है डॉक्टर साहब। ठीक है। बहुत शुक्रिया बहुत कामरान शुक्रिया साहब। सर आपको कॉल करने का। जी डॉक्टर अच्छा देखें, एक बात जहन में रखें, जितने भी घरेलू टोटके हैं या कोई रिकमेंड करता है या घरों में अमूमन डिस्कशन में जब चीज़ें आती हैं तो ये एग्जांपल दी जाती है कि जी फलां ने ये बोला था, तुमने ये इस्तेमाल करके देखो या ये तजर्बा किया जाए। बिल्कुल तजर्बे कर सकते, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, यानी कोई ऐसी शिद्दत ना हो। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या अब जैसे और मुख्तलिफ पेन की कंडीशंस हैं, ऐसी सूरत में कोई ऐसा तजर्बा ना करें खुदा ना खास्ता कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप नॉर्वेस 10 mg ले रहे थे, इसका मतलब एक हाई डोज जा रहा था अच्छा खासा आपको, और ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लहसुन की अपनी अफादियत है और दूसरी जो ग़िज़ाएँ हैं, जो कुदरती ग़िज़ाएँ, उनसे बिल्कुल अफादियत होती है, लेकिन देखें वो सपोर्टिव थेरेपी है, सपोर्ट के लिए दी जा सकती है। प्रॉपरली आपको मेडिसिन की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्योरली अगर इस तरह हो, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह हो तो फिर तमाम जो लोग हैं ब्लड प्रेशर के वो सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल करें या कोई ऐसी ही चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दें। क्योंकि ब्लड प्रेशर बज़ाहिर एक कॉमन सा वर्ड नज़र आता है, लेकिन ऊपर का ब्लड प्रेशर सिर्फ बढ़ना, नीचे का ज़्यादा बढ़ना, या दोनों का एक साथ बढ़ना या दोनों का एक साथ कम होना, वेरिएशन, इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। तो हर चीज़ की वजह जो है वो कॉमनली उन चीज़ों से, घरेलू टोटकों से ख़त्म नहीं की जा सकती। जहाँ तक कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक है, आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन और कुछ टोटके भी बताऊंगा जो आपने इंशाल्लाह इसमें इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं जबीर अख्तर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद अलीपुर से। जी क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 37 साल है। तो मुझे ना कमर का बहुत शदीद दर्द रहता है। तो 3 महीने हो गए हैं, सुबह उठती हूँ तो मेरे से उठा नहीं जाता, बहुत दर्द होता है। सर में दर्द है आपके? तो कह रहे कमर में दर्द है बहुत। कमर में, ओके। ठीक है जी 3 महीने हो गए। तो किन कह रहे हैं कि आपका जिस्म बहुत भारी है, तो इसलिए शायद दर्द होता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब मैं ना ब्लड प्रेशर की भी मरीज हूँ और शुगर की भी, और मेरा थायराइड का ऑपरेशन भी हुआ हुआ गले का। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बाद में प्रोग्राम के बाद आधे घंटे के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स जब भी कोई पेशेंट डिस्कस करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनसे एक एक चीज़ पूछूं और उसके बाद फिर कोई उन्होंने टेस्ट कराया वो मुझे बताएं, तो फिर मैं कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ एडवाइस कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। आपका डॉक्टर साहब का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन शो के आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब, क्योंकि शॉर्ट टाइम हमारा इख्तिताम पर है, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया हम लोगों ने, इसका पर्पज़ ये था कि मैदे और पेट की बीमारियां बहुत कॉमन हैं, बहुत लोग इस मसाइल से गुजर रहे हैं, परेशानियां हैं, लोगों के जहन में बहुत सवालात हैं और उनका हल चाहते हैं। तो हमारी कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी, आपकी भी साथ सपोर्ट होती है कि हम लोगों को इस हवाले से बहुत ईजी तरीके से वो चीज़ें बता सकें कि जो बुक्स भी कहती हैं और जो टोटके भी कहते हैं, जो दोनों मिलके क्या मतलब उससे आपको इंशाल्लाह बेनिफिट हासिल होगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता मज़ीद कोई केसेस ऐसे हैं जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। एक चीज़, दूसरा कॉल्स के लिए बस मैं 1 मिनट बताऊँ कि कॉल मुझे जो आप करते हैं 12:30 से लेकर 1:45 बजे मैं अपना नंबर ओपन कर लेता हूँ इसमें, और उसके बाद ये 3 से 3:30 बजे तक मैं इसको ऑन रखता हूँ। तो कोशिश करें कि उसी दौरान करें, और अगर बिजी जाए तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा इस बात का, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स करते हैं, नंबर बिजी जा रहा होता है। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं यहाँ का यही कहूँगी कि जब डॉक्टर साहब जो हैं उनको भी टाइम की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ आधे घंटे बाद, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आधे घंटे बाद कॉल किया कीजिए। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और आपसे हम कल भी मिलेंगे, सेम चैनल, सेम टाइम, इसी टॉपिक के साथ मैदे के हवाले से हम बात करेंगे, बिकॉज आज टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है हम बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं कर पाए। यकीनन आप लोग के भी बहुत सारे सवालात होंगे जो आप कॉल नहीं कर पाए वक्त की कमी की वजह से। तो कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जाते जाते यही बात कहूँगी कि अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होना। आप जितना हो सके अपनी ख़ुराक में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए और अच्छी सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे खानों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपने और अपने इर्द गिर्द तमाम अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और आपसे होगी फिर मुलाकात। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के पान।